चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां एक सुपर पावर सोवियत संघ के बिखरने की पूरी कहानी छिपी है। सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा देश अचानक 15 टुकड़ों में बंट गया। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं, सोवियत संघ का पतन कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये तो उन दरारों की कहानी है जो दशकों से धीरे धीरे उसकी नींव को खोखला कर रही थी। ये दरारें थी राजनीतिक, आर्थिक और हाँ, सामाजिक भी। जरा सोचिए उस दिन के बारे में। 25 दिसंबर 1991, जब क्रेमलिन से सोवियत संघ का वो मशहूर लाल झंडा हमेशा हमेशा के लिए उतार दिया गया और रातों रात दुनिया के नक्शे पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 नए देश उभर आए। एक बहुत बड़े युग का अंत हो चुका था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। आखिर इतना बड़ा संघ बना कैसे था? इस सुपर पावर की नींव रखी किसने थी? तो कहानी शुरू होती है व्लादिमीर लेनिन और उनके एक सपने से। तो देखिए, साल था 1917 जब लेनिन की बोल्शेविक क्रांति ने रूस की सरकार को उखाड़ फेंका। कई साल तक चले सिविल वॉर को खत्म करने के बाद 1922 में 15 गणराज्यों को एक साथ मिला के सोवियत संघ बनाया गया। लेनिन चाहते थे कि ये एक लोकतांत्रिक संघ बने, लेकिन 1924 में उनकी मौत के साथ ही उनका ये सपना भी अधूरा ही रह गया। तो ये यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स आखिर था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये 15 देशों को मिलाकर बनाया गया एक समाजवादी राज्य था। और हाँ, एरिया के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका था। और यहीं से उस मजबूत दिख रहे मकान में पहली बड़ी दरार पड़नी शुरू हुई। लेनिन के बाद सत्ता आ गई जोसेफ स्टालिन के हाथों में, और बस लेनिन का सपना अब स्टालिन की एक डरावनी हकीकत में बदलने वाला था। दोनों की सोच में आप कह सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ लेनिन थे जो जनता के लिए लोकतंत्र और एकता चाहते थे, तो दूसरी तरफ स्टालिन जिसने एक तानाशाही और सिर्फ एक पार्टी का शासन स्थापित किया। स्टालिन ने आते ही सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का राज लागू कर दिया। जबरदस्ती तेजी से औद्योगिकरण करवाया, जिसके नतीजे बहुत भयानक हुए। 1930 के दशक में देश में एक बड़ा अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए। सच तो यह है कि 1953 में अपनी मौत तक स्टालिन ने सिर्फ और सिर्फ डर के दम पर राज किया। और इस डर का अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं, करीब 1,80,00,000 लोग। जी हां, इतने लोगों को स्टालिन के गुलाग यानी लेबर कैंपों में कैद किया गया था। ये दमन और क्रूरता ही सोवियत संघ की नींव में पड़ी पहली और सबसे गहरी दरार थी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी दरार की। ये दरार अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आ रही थी, और ये दबाव था अमेरिका के साथ चल रहे कोल्ड वॉर का। देखिए, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग विचारधाराओं की जंग थी। एक तरफ था अमेरिका का पूंजीवाद और लोकतंत्र, और दूसरी तरफ सोवियत संघ का समाजवाद और साम्यवाद। और दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहते थे। और इस होड़ में सोवियत संघ ने अपना सब कुछ झोंक दिया। स्पेस रेस में तो उसने अमेरिका को पछाड़ भी दिया था। पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 हो या अंतरिक्ष में पहला इंसान यूरी गागरिन, सब सोवियत संघ ने ही भेजा। लेकिन सेना और न्यूक्लियर हथियारों पर इतना पैसा बहाया गया कि देश का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। और यहीं से पैदा हुई तीसरी और शायद सबसे घातक दरार। बाहर से तो सोवियत संघ बहुत ताकतवर दिखता था, लेकिन अंदर से आर्थिक तौर पर वो पूरी तरह खोखला हो रहा था। ये देखिए, 1970 के दशक से 1985 तक सोवियत अर्थव्यवस्था का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा। इसकी सीधी सीधी दो वजहें थीं। एक तो कोल्ड वॉर पर बेहिसाब खर्च, और दूसरा उनका फेल हो चुका इकोनॉमिक सिस्टम। अब देश अंदर ही अंदर टूट रहा था। सरकारी खजाना खाली था और कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। उधर आम जनता टीवी पर पश्चिमी देशों की तरक्की देख रही थी, जिससे अपनी सरकार के लिए उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच लातविया और एस्टोनिया जैसे देशों में राष्ट्रवाद की आग भी भड़कने लगी थी। और फिर 1985 में एक ऐसे नेता की एंट्री हुई जिसने इन सारी दरारों को भरने की कोशिश तो की, लेकिन उनके कदमों ने इस पुराने मकान को वो आखिरी झटका दे दिया जिसकी वजह से वो ढह गया। उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। गोर्बाचेव ने दो बड़ी नीतियां लागू की। पहली थी ग्लासनोस्त, जिसका मतलब था खुलापन। इसने लोगों को बोलने की आज़ादी दी। और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन, जिसने प्राइवेट बिजनेस की इजाजत देकर इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की। लेकिन हुआ ये कि ये दांव उल्टा पड़ गया।
दशकों से जिस समाज को दबाकर रखा गया था, जब उसे अचानक थोड़ी सी आज़ादी मिली तो लोगों में और ज़्यादा आज़ादी की भूख जाग गई। अब उन्हें थोड़े बहुत सुधार नहीं, बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए थी। इसके बाद तो सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। फरवरी 1990 में एक पार्टी का राज खत्म हो गया। फिर अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव को ही नजरबंद कर दिया। लेकिन बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और सेना ने अपनी ही जनता पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। ये तख्तापलट फेल हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी की बची खुची इज्जत भी चली गई। और फिर 8 दिसंबर को रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने ऐलान कर दिया कि सोवियत संघ अब खत्म हो चुका है। और आखिरकार 26 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने इस पर कहा था, शैतानी साम्राज्य अब नहीं रहा। ये एक तरह से कोल्ड वॉर के खत्म होने का ऐलान था। तो सोवियत संघ का पतन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कोई भी ताकत, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अंदर से खोखली हो तो ढह सकती है। और ये हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? क्या आज की कोई महाशक्ति भी इसी तरह बिखर सकती है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।